स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम हिबिस्कस रोजा सनेंसिस गुड़हल जो कि मालवेसी फैमिली के अंतर्गत आता है, उसके वानस्पतिक लक्षणों के बारे में बात करेंगे। उसके कायिक लक्षण और उसके पुष्पीय लक्षणों को विस्तार से हम इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। हिबिस्कस रोजा सनेंसिस जो कि मालवेसी कुल के अंदर आता है, मालवेसी फैमिली में आता है। इसका जो लोकल नेम होता है वो गुड़हल होता है। इंग्लिश नेम चाइना रोज़ होता है इसका। इसका हैबिट एंड हैबिटेट की अगर हम बात करें गुड़हल की या चाइना रोज़ की, तो ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट होता है, शोभाकारी पादप होता है। मतलब कि इसको उद्यानों में, घरों में ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में उगाया जाता है। बहुवर्षीय होता है और श्रब होता है, श्रब की कैटेगरी में आता है। इसमें जो जड़ पाई जाती है गुड़हल के अंदर, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस के अंदर, वो मूसला मूल पाई जाती है। टैप रूट सिस्टम पाया जाता है जो कि शाखित होती है, उससे शाखाएं निकली हुई रहती हैं। स्टेम जो होता है इसका वो इरेक्ट होता है, उधुर प्रकार का होता है, कास्टीय होता है, वुडी होता है, ब्रांच्ड होता है, शाखाएं निकली रहती हैं। सिलेंड्रिकल होता है, बेलनाकार होता है जो स्टेम होता है, और चिकना होता है और सॉलिड प्रकार का स्टेम पाया जाता है चाइना रोज़ में। इसकी जो पत्तियां होती हैं, जो लीफ होती हैं, वो स्तंभिक व शाखी होती हैं, कॉलाइन और रेमल प्रकार की होती हैं। कॉलाइन और रेमल का मतलब है कि पत्तियां शाखाओं से और तने से दोनों विकसित होती हैं। तने पर व शाखाओं दोनों पर पत्तियां लगी हुई रहती हैं, जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हैं। तो इसमें जो पत्तियां पाई जाती हैं वो स्तंभिक और शाखीय प्रकार की पत्तियां होती हैं, सरल प्रकार की होती हैं, सिंपल पर्ण पाई जाती हैं, पिट्यूलेट होती हैं, सैवरंत होती हैं, एक वृंत के साथ शाखा से व स्तंभ से जुड़ी रहती हैं। अनुपर्णी होती है, स्टिपुलेट होती है, मतलब अनुपर्ण पाया जाता है। पत्ती का जो पिट्योल होता है, जो वृंत होता है, जहाँ से कि पत्ती स्टेम या ब्रांच से लगी रहती है, वहाँ पर एक छोटा स्टिप्यूल अनुपर्ण उपस्थित होता है। ओवेट होती हैं, अंडाकार प्रकार की होती हैं। एरोमिल होती हैं, रोम अनुपस्थित होते हैं, और रोम पाए जाते हैं। पर्णशोर जो होते हैं वो दांतेदार होते हैं। और इसमें जो सिराविन्यास पाया जाता है वो मल्टी कॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। बहुसिरीय जालिका व सिराविन्यास पाया जाता है गुड़हल की पत्तियों में। इसके इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं, पुष्पक्रम की बात करते हैं। इसमें जो पुष्पक्रम पाया जाता है वो साइमोस प्रकार का पुष्पक्रम होता है, सेसिमाक्षी प्रकार का पुष्पक्रम होता है। इस प्रकार का जो पुष्पक्रम होता है, उसमें जब पुष्प विकसित हो जाता है मेन एक्सिस पर, मुख्य अक्ष पर, पुष्प के विकसित होने के बाद उसकी वृद्धि रुक जाती है, और उसके नीचे से, मेन एक्सिस के नीचे से जो पार्श्वीय अक्ष निकलते हैं, जो लेटरल एक्सिस निकलता है, उसकी वृद्धि भी पुष्प के विकसित होने के बाद रुक जाती है या सीमित हो जाती है। तो इस प्रकार का जो पुष्पक्रम होता है उसे सैसीमाक्षी प्रकार का पुष्पक्रम कहा जाता है। इसके अलावा सॉलिटरी एक्सिलरी प्रकार का पुष्पक्रम, एकल पुष्प विकसित होता है अक्ष पर, उसे कहा जाता है सॉलिटरी एक्सिलरी प्रकार का, एकल कक्षस प्रकार का पुष्पक्रम गुड़हल के अंदर पाया जाता है। इसमें जो पुष्प होता है, जो फ्लावर होता है, वो पेडिसलेट प्रकार का होता है, सैवरंत होता है, वृंत से लगा रहता है शाखा पर, और सहपत्री होता है, ब्रैक्टेट होता है, सहपत्रिका युक्त होता है, ब्रैक्ट्योलेट होता है, सहपत्रिका पाई जाती है, सहपत्र प्रेजेंट होता है, कंप्लीट होता है। इसका जो साइज़ होता है बड़ा होता है, बड़ा व आकर्षक प्रकार का होता है, चक्रिक होता है, साइक्लिक प्रकार का पुष्प पाया जाता है गुड़हल में। रेगुलर होता है, नियमित होता है, और उसमें जो समिति होती है वो एक्टिनोमॉर्फिक होती है, त्रिज्या समिति पाई जाती है गुड़हल में। और बाइसेक्शुअल होता है, द्विलिंगी होता है। उसके अलावा पेंटामेरस प्रकार का पुष्प पाया जाता है, पंचतयी प्रकार का पुष्प पाया जाता है। पेंटामेरस का मतलब है कि जो पुष्प में जो कैलिक्स और कोरोला पाए जाते हैं उनकी संख्या 5-5 होती है। तो इसमें जो पुष्प होता है उसमें बाह्य दलपुंज की संख्या 5 होती है और दलपुंज की संख्या भी 5 होती है। तो पेंटामेरस प्रकार का पुष्प पाया जाता है गुड़हल में। और जो हाइपोगाइनस प्रकार का जायांग होता है चाइना रोज़ के अंदर।
इसके अलावा इसमें एपिकैलिक्स प्रेजेंट होते हैं, अनुबाह्य दलपुंज पाए जाते हैं। अनुबाह्य दलपुंज जो होते हैं बाह्य दलपुंज के नीचे जो सहपत्रिकाएं होती हैं उन्हें अनुबाह्य दलपुंज कहा जाता है। जैसा कि आप स्लाइड के अंदर देख रहे हैं, सेपल्स के नीचे एपिकैलिक्स एक चक्र के रूप में लगे हुए हैं। तो ये संख्या में 3 से 7 होते हैं और संयुक्त होते हैं। ये जो एपिकैलिक्स होते हैं, जो सहपत्रिकाएं होती हैं, सेपल्स के नीचे लगी होती हैं, बाह्य दलपुंज के नीचे होती हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो एपिकैलिक्स प्रेजेंट होता है गुड़ल के पुष्प के अंतर्गत। बाह्य दलपुंज कैलिक्स संख्या में 5 होते हैं। बाह्य दल संयुक्त बाह्य दल ही होते हैं, गैमोसेपलस होते हैं। ये जो सेपल्स होते हैं एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम में, चिरलग्न होते हैं, पर्सिस्टेंट होते हैं और जो विन्यास होता है वो वेलवेट प्रकार का, कोर स्पर्शी प्रकार का विन्यास पाया जाता है। जैसे कि स्लाइड में जो फ्लोरल डायग्राम बना हुआ है उसमें इसका विन्यास या एस्टिवेशन देखने को मिल रहा है। जो कोरोला होते हैं, जो दल होते हैं, वो भी संख्या में 5 होते हैं। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि जो पुष्प होता है वो पेंटामेरस प्रकार का होता है। पृथक दली होते हैं, पॉलीपेटलस प्रकार के होते हैं। जो दल होते हैं, जो पेटल्स होते हैं, वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और इनका जो विन्यास होता है, जो एस्टिवेशन होता है, वो ट्विस्टेड प्रकार का एस्टिवेशन पाया जाता है। जैसा कि फ्लोरल डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं। और जो दल होते हैं, जो पेटल्स जो होते हैं, वो आधार पर पुंकेसरी नाल से जुड़े हुए रहते हैं। जो पुंकेसर की जो नाल होती है वो दल के साथ लगी हुई रहती है। ये भी आपको इस डायग्राम के अंदर देखने को मिल रहा है कि कैसे पेटल्स के साथ पुंकेसर की नाल, स्टेलर कैनाल जुड़ी हुई है। जो एंड्रोशियम होता है, जो पुमंग होता है, उसमें जो पुंकेसर होते हैं वो असंख्य होते हैं। संख्या उनकी असंख्य होती है। एक संघी होते हैं, मोनोएडल्फस प्रकार के होते हैं। पुतंतु से मिलकर वर्तिका के चारों ओर एक पुंकेसरी नाल बनाते हैं, एक स्टेमिनल ट्यूब बनाते हैं, जो कि दललग्न होती है, एपिपेटलस होती है। और परागकोश जो होते हैं वो एक कोष्ठकी होते हैं। यूनिलोकुलर प्रकार के परागकोष्ठ पाए जाते हैं। और जो पुंकेसर जो होते हैं वो रेनिफॉर्म होते हैं, वृत्ताकार प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका जो शेप है एंथर लोब का, वो वृक्क के समान है। तो वृत्ताकार प्रकार के पुंकेसर पाए जाते हैं गुड़ल में। जो जायांग होता है, गाइनोशियम होता है, वो पेंटाकार्पलरी प्रकार का होता है, पंचअंडपी होता है, युक्तांडपी होता है, सिनकार्पस होता है। पांचों अंडप एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। पेंटालोकुलर होता है, पंचकोष्ठकीय होता है। और जो बीजांडास पाया जाता है वो एक्साइल प्रकार का, अक्षीय प्रकार का प्लेसेंटेशन पाया जाता है गुड़ल में या चाइना रोज़ के अंतर्गत। वर्तिका लंबी व पुंकेसरी नाल में आवृत रहती है। और जो वर्तिकाग्र 5 होते हैं वह असमुंड होते हैं, कैपिटेट प्रकार के होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं स्टिग्मा स्टाइल जो है, ऊपर जो स्टिग्मा 5 पार्ट में डिवाइडेड है और कैपिटेट है, उसके ऊपर एक हेड जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। और जो अंडाशय होता है, ये ओबरी, सुपीरियर प्रकार की ओबरी पाई जाती है। इसके अलावा इसमें जो पुष्प होता है वो संपुटिका प्रकार, फल जो होता है गुड़ल के अंदर संपुटिका प्रकार का फल पाया जाता है। तो ये हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस के पुष्पीय और कायिक लक्षण कंप्लीट होते हैं।